हाय बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही मजेदार चैप्टर है और ये चैप्टर आपको 100% मार्क्स लेकर के आएगी, यानी कि आपको मिस्टेक करने का इसमें चांस ही नहीं बनता है। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। तो तैयार हो जाइए, आज हम लोग फुल चैप्टर का स्टडी करेंगे एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से इसका बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं कि क्या क्या बेसिक टर्म्स है। वैसे आप इसको क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, क्लास 9 में भी पढ़े होंगे और हम लोग क्लास 10 में ही पढ़ रहे हैं, बट इसका सिर्फ लेवल अलग है और कुछ मेथड को और इंट्रोड्यूस किया गया है। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ रिवीजन करा देता हूं, कुछ बेसिक टर्म्स को जिनको नहीं पता वो समझ लीजिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन लिया हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो एग्जाम्पल है आपका, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है जो ये वाला पार्ट है ना, नंबर ऑफ हार्ट्स बीट्स पर मिनट, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। ये जो दिया रहता है 65 से लेके 85, 68, 68 से लेके 71, 71 से लेके 74, ये जो दिया हुआ है ना, इसे हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। ओके, चलिए अब देखिए नीचे दिया हुआ है नंबर ऑफ वुमेन, है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास इंटरवल है और ये वाला पार्ट आपका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 65 से लेकर के जो 68 है, देखिए इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं बच्चों? लोअर लिमिट। और इस टर्म को बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट क्या बन जाएगा 65 और अपर लिमिट क्या बन जाएगा 68। अगर आप दूसरे वाले टर्म में देखिएगा तो लोअर लिमिट 68 है, अपर लिमिट कितना बन गया 71। उसके बाद आप देखेंगे थर्ड वाला कॉलम में तो 71 आपका लोअर लिमिट है और आपका 74 आपका अपर लिमिट है। इसी तरह एंड सो ऑन बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैंने जो लिया है दो एग्जाम्पल, उसको ध्यान से देखिए। एक में देखिएगा तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट का अपर लिमिट है वो सेकंड का लोअर लिमिट है, उसके बाद जो सेकंड का लोअर लिमिट है वो फर्स्ट का अपर लिमिट है ना। तो ऐसे फॉर्म को हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्सक्लूसिव फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव फॉर्म। और इसी को हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं। समझ रहे हैं कैसा क्वेश्चन? जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे फॉर्म को बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म या तो फिर कंटिन्यूअस फॉर्म। ओके, चलिए अब दूसरा वाला टर्म आप नीचे वाला एग्जांपल देखिए। नीचे एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है? 50 से लेके 52 है, ठीक है। उसके बाद देखिए 53 से स्टार्ट हो गया बच्चों, ठीक है। 50 से 52 था और फिर लोअर लिमिट 53 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे अपर लिमिट जो फर्स्ट क्लास का था वो लोअर लिमिट आपका सेकंड क्लास का नहीं है। ओके ना। जैसे एग्जांपल में और इजी वे में बताऊं तो 10 से 20, फिर 21 से 30, फिर 31 से 40, फिर 41 से 50, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। और इसका दूसरा नाम है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। क्लियर है? तो अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट और दूसरे क्लास का अगर लोअर लिमिट इसका अपर लिमिट इक्वल होता है, यानी कि 0 से 10 है तो 10 से 20 हो, 20 से 30 हो, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म। और अगर ऐसा क्वेश्चन हो 0 से 10, फिर 11 से शुरू हो, 11 से 20, फिर 21 से शुरू हो, तो ऐसे को बोलते हैं बच्चों इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। क्लियर है? उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, ग्रुप डाटा में जितना भी क्वेश्चन आप बनाएंगे सारा का सारा एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाना है बच्चों। किस फॉर्म में? एक्सक्लूसिव फॉर्म में। अगर क्वेश्चन आपका इन एक्सक्लूसिव फॉर्म भी है तो उसको भी कन्वर्ट कर दीजिएगा किसमें? एक्सक्लूसिव फॉर्म में। क्लियर है? समझ गए? अब किस तरह से कन्वर्ट करते हैं थोड़ा इसे भी देख लीजिए। चलिए आपके लिए एक एग्जांपल लेते हैं इजी वे में, ताकि और अच्छे से आप समझ जाएं कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं, 11 से 20, 21 से 30 और मान लीजिए 31 से ले लिया 40। क्लियर है? देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये इनएक्सक्लूसिव फॉर्म में यानी कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आपको कंटिन्यूअस से बदलना है। तो कंटिन्यूअस से बदलने के लिए क्या करेंगे बच्चों? देखिए यहाँ पे जो 11 से लेके 20 है ना, तो क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, इसमें 0.5 घटा देंगे और इसमें 0.5 बढ़ा देंगे।
यानी कि लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.5 और ये हो जाएगा आपका 20.5। क्लियर। अब दूसरा वाला पार्ट में देखिए 21 से लेके 30 तक, इसे माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 20.5 और ये हो जाएगा 30.5, है ना। अब इसमें भी उसी तरह कीजिए, ये हो जाएगा 30.5 और ये हो जाएगा आपका 40.5। तो देखिए आप कन्वर्ट हो गया, आपका इन एक्सक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गया। आपने इसे क्लास 9 में भी सीखा होगा, बट मैं थोड़ा रिवीजन करा दे रहा हूँ ताकि अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर करने का कोशिश करता हूँ, है ना। चलिए तो उम्मीद है समझ गए होंगे किस तरह से करेंगे। 0.5 लोअर लिमिट में घटा देंगे और 0.5 अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, आपको वो कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी का जैसा फ्रीक्वेंसी है वैसा फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो ये था आपका कुछ इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका क्वेश्चन पे। अब देखिए इसे पढ़ना क्या होगा, आपको इसमें मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना और मॉड पढ़ना है। मीन, मीडियन और मॉड। तो बच्चों तीनों को आपने क्लास 9 में ही पढ़ा था। मीन क्या कहता है, मीडियन क्या कहता है, मॉड क्या कहता है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीन का। तो बच्चों मीन के लिए आपके पास 3 मेथड है। ठीक है, एक को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरे को बोलते हैं हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरे को बोलेंगे बच्चों स्टेप डिविएशन मेथड। क्लियर है। तो सारे को हम लोग एक एक करके क्वेश्चन अलग अलग ले करके समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर किस मेथड में किस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं। ओके, चलिए हम लोग आते हैं सबसे पहला टाइप में, यानी कि डायरेक्ट मेथड में। चलिए आपके लिए क्वेश्चन लिए जिसको आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 से लेकर के 25, 25 से लेकर के 40, 40 से लेके 55, 55 से लेके 70, 70 से लेके 85, 85 से लेकर के 100। तो आप क्लियरली देख रहे हैं ये किस फॉर्म में है, ये आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म में, यानी कि कन्वर्ट करने का जरूरत आपको नहीं है। चलिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 3, 7, 6, 6 और 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट मेथड को यूज करना है और आपको मीन निकालना है। तो डायरेक्ट मेथड में मीन का निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। ओके, तो फॉर्मूला होता है बच्चों, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, अब समेशन का मतलब क्या है कि सारा को ऐड करना है, जो एफ आई एक्स आई निकलेगा सारा को ऐड करेंगे, है ना। हम लोग स्टेप देखेंगे उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो देखिए डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, कॉलम बना लेना है। कॉलम में आप देखेंगे उसमें क्लास इंटरवल होगा आपका, उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी होगा, उसके बाद एक क्लास मार्क का होगा कॉलम और एक कॉलम बनेगा आपको एफ आई एक्स आई का। ठीक है, यानी कि एफ एक्स का एक कॉलम बनेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो क्लास मार्क है, क्लास मार्क किस तरह से निकालते हैं। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। यानी कि अगर 10 से 20 तक है तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 प्लस 20 30, 30 बाई 2 यानी कि 15। ओके, यानी क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे हो गया क्लास मार्क का। अब यहाँ पे जो एफ एक्स देख रहे हैं तो एफ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी और एक्स का मतलब हो गया क्लास मार्क। ओके, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं इंटरवल मैंने सारा नोट कर लिया, सारा नोट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था बुक में वो भी नोट कर लिया, है ना। अब आपको क्या करना है, क्लास मार्क को देखिए, आप क्लास मार्क आपको निकालना है। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 25, 10 प्लस 25, तो 10 प्लस 25 कितना होगा, 35 हो गया। 35 में अगर आप 2 डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 17.5, तो हम लोग लिख दिए 17.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 से लेकर के 40, तो 40 प्लस 25 65 होगा। 65 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 32.5। उसी तरह आपका है 40 प्लस 55 क्या होगा, 95, 95 को 2 से डिवाइड कर दीजिए हो जाएगा 47.5। इसी तरह आप सारा डेटा को क्या कीजिएगा, नीचे निकाल लीजिएगा। तो क्लास मार्क आपको फाइंड हो गया, समझ गए। चलिए अब आपको क्या करना है, एफ एक्स करना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को इनटू करते जाइए और कॉलम को फिल करते जाइए।
देखिए तो यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे जो पहला टेबल का देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 17.5 है, तो 2 इंटू 17.5 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 35। उसी तरह देखिए 3 इंटू 32.5 कीजिएगा तो आ जाएगा 97.5। उसी तरह 7 इंटू 47.5 कीजिएगा तो आ जाएगा 332.5। तो आप मल्टीप्लाई करके सारा लिख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि समेशन सारा एफ आई एक्स आई का सम चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई का सारा सम कर लेंगे। तो सम यहाँ पे देखिए किया हुआ है, कितना हो जाएगा 1860 हमारा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आया, क्लियर। उसके बाद हमें एफ आई चाहिए, फ्रीक्वेंसी का भी सम चाहिए, तो उसका सम देखिए आप ऐड कर लीजिएगा ऐसे, तो आएगा 30 आएगा, क्लियर है बच्चों। आपने समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल लिया, समेशन ऑफ एफ निकाल लिया। अब क्या कीजिए, मीन का फॉर्मूला लगा दिए, डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए मीन इज इक्वल टू हो गया आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो देखिए एफ आई एक्स आई कितना निकाले आप 1860 डिवाइडेड बाई 30, तो आ जाएगा बच्चों 62। तो ये है बच्चों डायरेक्ट मेथड बनाने का तरीका, क्लियर है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एक टाइप का ये प्रॉब्लम हुआ, दूसरे टाइप का प्रॉब्लम में क्या होगा कि एक डेटा आपको मिसिंग होगा, ठीक है ना, एक डेटा आपको मिसिंग होगा। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन हो मिसिंग वाला, तो उसमें आपको मीन दे देगा कि मीन कितना होता है। अगर मीन नहीं देगा तो ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, ओके। तो उसके लिए भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर रखा हूँ, बिल्कुल घबराइए नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप दिख रहा है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 18.5, आपको मीन दिया हुआ है 18.5, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपको पी का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्स आई दिया हुआ है और एफ आई दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्स आई आपका कितना है 10 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद P है, उसके बाद 25 है, उसके बाद आपका 30 है, उसके बाद FI दिया हुआ है 5, 10, 7, 8 और 2, यानी कि आपको क्लास मार्क निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लास मार्क आपको दे रखा है, क्लियर है, बात समझ गए। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन अगर आप बनाने चाहेंगे तो आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ नहीं है, तो 3 कॉलम बनेगा, एक हो गया फ्रीक्वेंसी का, दूसरा हो जाएगा क्लास मार्क का और तीसरा हो जाएगा एफ और एक्स का, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स, ठीक है। चलिए तो देख सकते हैं आप नीचे मैंने क्वेश्चन को बना कर रखा है, मतलब बुक से ही क्वेश्चन लिया, 2005 में ये आ चुका है सीबीएसई में। देखिए तो यहाँ पे हो गया, मैंने कॉलम तैयार कर दिया एक्स आई का, यानी कि क्लास मार्क आपका सारा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करने बोला है, पी का वैल्यू फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये प्रोडक्ट कर दिया, 10 इंटू 5 कितना हो गया 50, 15 इंटू 10 कितना हो गया 150, उसी तरह P इंटू 7 क्या हो जाएगा 7P। उसके बाद 25 इंटू 8 कीजिएगा तो 200 और 30 इंटू 2 कीजिएगा तो बच्चों 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या कीजिएगा, इसको सम कर दीजिए, यानी कि आपको f और x का सम चाहिए ना, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स का सम। तो इसका आप क्या कीजिए, ऐड करिए। देखिए ऐड कीजिएगा तो क्या कीजिएगा 50 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 60, तो ये सम करने पे आएगा बच्चों 460 आएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देख रहे हैं 7P है, तो ये अलग से लिखा जाएगा क्योंकि ये तो ऐड नहीं होगा, P का टर्म है, ठीक है। उसके बाद आप अगर FI देखेंगे तो FI आपका निकल कितना रहा है 32 निकल रहा है। अब आप फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। देखिए मीन इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला देख रहे हैं, और मीन क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, है ना, मीन क्वेश्चन में दे रखा है। अगर मीन नहीं देगा तो इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने पुट कर दिया सारा डाटा को। मीन दिया हुआ है 18.7, तो मीन के जगह पे हो जाएगा बच्चों 18.7, ओके। तो अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए आप क्या करें, ये 32 को है इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला टर्म इधर चलेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा 600, ओके। चलिए अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है इस साइड 460 प्लस 7P इज इक्वल टू 600। अब आपको 7P निकालना है तो 460 को आप उधर भेज दीजिए और P को सेपरेट कर दीजिए, तो P आ जाएगा बच्चों 20। कितना आएगा बच्चों, P इज इक्वल टू 20। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर क्लास इंटरवल भी दिया रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको क्लास मार्क फिर निकाल लेते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ईजिली आप बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड। बच्चों इस मेथड में क्या करना होता है, इस मेथड में आपको एक न्यू टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको बोलते हैं डेविएशन, ठीक है। यानी कि इसमें आपको 5 कॉलम बनेगा।
दो तो दिया रहता है क्वेश्चन में, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो दिया रहेगा। आपको क्लास मार्क निकालने मैंने समझा दिया। अब आपको यहाँ पे दो टर्म जो बनेगा ना एक्स्ट्रा, वो दो टर्म क्या होगा, पहला टर्म बनेगा डेविएशन का और दूसरा टर्म बनेगा FIDI का। क्लियर है बच्चों? डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम था और स्टेप डेविएशन मेथड में आपको 5 कॉलम बनेगा। क्लियर है? अब समझते हैं कि डेविएशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों xi माइनस a, xi माइनस a। अब यहाँ पे एक टर्म a आ रहा है जिसको हमें एज्यूम्ड करना होता है क्वेश्चंस को देख करके, इसीलिए इसे बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, अब किसी नंबर को एज्यूम करेंगे, क्या कोई भी एज्यूम कर लेंगे? तो बेटर के लिए हम लोग मिडिल वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? मिडिल वैल्यू। मान लीजिए आपके पास 7 नंबर है, तो 7 नंबर का मिडिल वैल्यू क्या आएगा? ऊपर का 3 छोड़ दीजिए, नीचे का 3 छोड़ दीजिए, 4th नंबर मिडिल वैल्यू आएगा। मान लीजिए 5 नंबर का सेट होता, तो ऊपर का 2 छोड़ दीजिए, नीचे का 2 छोड़ दीजिए, तीसरा वाला नंबर मिडिल वैल्यू होता। बात समझ रहे ना? जैसे ये 5 नंबर है तो ये वाला टर्म मिडिल है, 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर, ये मिडिल वाला है। लेकिन प्रॉब्लम अराइज होता है जब अगर इवन सेट हो, तो मान लीजिए 6 नंबर है या मान लीजिए 8 नंबर है, तब जाकर के आपको क्वेश्चन अराइज होगा। देखिए मान लीजिए आपके पास 6 नंबर है, ठीक है ना, 6 नंबर का सेट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो नंबर होगा वो बीच का दोनों में कोई भी ले सकते हैं। ऊपर का 2 छोड़ दीजिए, नीचे का 2 छोड़ दीजिए, और बीच का जो 3rd और 4th होगा, तो 3rd 4th में आप कोई भी नंबर को एज्यूम कर लीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? मैंने क्या बोला, अगर इवन नंबर रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, बीच का जो 2 नंबर आएगा, जैसे कि 8 नंबर ले लीजिए, 8 नंबर का सेट है, तो 8 नंबर का सेट में क्या होगा, 3 ऊपर छोड़ दीजिए, 3 नीचे छोड़ दीजिए, बीच में आएगा 4th और 5th वाला पार्ट, तो 4th लीजिए या 5th लीजिए, दोनों आपका करेक्ट है। क्लियर है बच्चों? समझ गए ना? तो आपको किसी बुक में 4th नंबर भी मिल सकता है, किसी बुक में 5th नंबर भी लिया होगा, तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, दोनों राइट है। क्लियर? बात समझ गए? उसे हम लोग ए बोल देंगे और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड का वो एक बोल सकते हैं तरीका है बनाने का। ठीक है, चलिए आपको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिया हूं जो कि आपके लिए बुक का ही क्वेश्चन है, और जो मैंने पहले क्वेश्चन लिया था उसी से क्वेश्चन लिया, वही सेम क्वेश्चन लिया हूं, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि सिर्फ मेथड अलग है, आंसर सेम आएगा। क्लियर? देखिए क्वेश्चन है सेम, जो पहले क्वेश्चन लिया था सेम क्वेश्चन लिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए, पहला कॉलम तो बना दिया क्लास इंटरवल के लिए, दूसरा कॉलम मैंने बना दिया फ्रीक्वेंसी के लिए, तीसरा कॉलम मैंने बना दिया क्लास मार्क के लिए। मैंने आपको समझा दिया क्लास मार्क किस तरह से निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, क्लास मार्क में एक मिडिल वैल्यू लेना है। बच्चों क्लास मार्क में लेना है, गलती मत कीजिएगा, कहाँ लेना है, क्लास मार्क में लेना है। तो देखिए क्लास मार्क यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें कितना नंबर ऑफ सेट्स है। देखिए यहाँ पे आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 है, इवन हो गया। तो इवन में क्या करेंगे बच्चों, मैंने क्या बोला, बीच का 2 कोई भी ले लीजिए, ठीक है, यानी कि 2 ऊपर छोड़ दीजिए, 2 नीचे छोड़ दीजिए, 3rd और 4th में कोई लीजिए, दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पे जो मैंने जो क्वेश्चन बना हुआ है बुक में, वो आपको कौन सा वैल्यू लिया है बच्चों, ये वाला वैल्यू को लिया है, यानी कि 3rd वाला वैल्यू, है ना। इसे हम लोग क्या कंसीडर कर देते हैं, ए, कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल ए से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये वैल्यू हम लोग मान लिए, एज्यूम्ड कर लिए। बात समझ रहे हैं? अब हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम में डिविएशन जो बताते हैं, डिविएशन का क्या होगा, xi माइनस a। यहाँ पे जो 47.5 है वो a हमारा, है ना। तो फॉर्मूला होता है xi माइनस a, तो हर क्वेश्चन में xi निकलेगा, ठीक है। तो सब में माइनस करते जाइए, आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखिए सबसे पहले देखिए आपको पहला सेट के लिए, तो xi मेरे पास कितना है, 17.5। तो 17.5 में आप अगर 47.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, -30। क्लियर है? उसी तरह आप 32.5 में आप अगर 47.5 घटा देंगे तो आ जाएगा -15। उसके बाद है 47.5 में 47.5 घटाएंगे तो वो क्या होगा, 0। और एक चीज़ बताते हैं कि जो भी आप एज्यूम कीजिएगा, जो भी आप क्लास मार्क को एज्यूम कीजिएगा, वो टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि xi माइनस a, तो a तो उसी को दिया है जो आप एज्यूम किए, तो वो टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप इसी तरह सब्ट्रैक्ट करते जाइएगा, तो 15 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, उसके बाद 45 मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डी आपने निकाल लिया, डेविएशन आपने निकाल लिया। अब आपको करना है FIDI, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, देखिए फ्रीक्वेंसी आपके पास कितना है, 2 है,
और आप देखिए आपने जो डी निकाला वो -30 है, तो 2 इंटू -30 आप अगर करेंगे 2 इंटू -30 क्या निकलेगा बच्चों, -60 निकलेगा। बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए सेकंड आपका क्या है, 3 है ना, 3 इंटू -15 क्या होगा, -45। उसी तरह 7 है, 7 इंटू 0 कीजिएगा तो टर्म क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरह आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको सारा टर्म अच्छे से मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपको क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, आपको मैंने फॉर्मूला तो नहीं पता है, तो स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला होता है बच्चों, देखिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, मीन इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, ए क्या था, मैंने जो एज्यूम किया था, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, एफ आई डी आई का सम चाहिए ना, तो चलिए सम आप निकाल लीजिएगा। सम निकलेगा आपका 435। कितना निकलेगा बच्चों, 435। अब देखिए आपको अगर इसका सम निकालिएगा यानी कि एफ का फ्रीक्वेंसी का, तो वो निकलेगा 30। फॉर्मूला पुट कर दीजिए, ए प्लस 435 अपॉन 30। क्लियर है। अब यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस का साइन है। अब इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। देखिए ये जो टर्म है ना, सबसे पहले आप इसे डिवाइड कर दीजिए। ऐसे नहीं कि एलसीएम लेके कीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो क्या कीजिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए कंप्लीटली। तो डिवाइड करने पे आ जाएगा बच्चों 14.5। कितना आ जाएगा, 14.5। और ए कितना हमारे पास है, 47.5। आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा बच्चों 62। क्या आएगा बच्चों, 62। तो पहला भी मेथड में 62 आया हमारा आंसर, और इस मेथड में भी आंसर हमारा 62 आएगा। तो ये था बच्चों मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। अब हम लोग बात करेंगे मेथड नंबर 3 का। मेथड नंबर 3 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। मेथड अलग है, आंसर सेम आएगा। 2 मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। ओके, उसके बाद मैंने एग्जांपल से लेकर के आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर्मूला इसका होता है ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे तो ए आपको समझ में आ रहा होगा, एज्यूम मीन मेथड का जो ए वाला मिडिल टर्म था वो है। एच आपका यहाँ पे एक न्यू टर्म है। एच का मतलब जो क्लास इंटरवल का गैप है ना, उसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ रहे। जैसे कि मान लो 0 से 10 तक है, तो कितना का गैप है, ठीक है, मतलब साइज क्या है उसका, क्लास साइज आप समझिए। एच यहाँ पे क्या है, क्लास साइज। ठीक है, तो 0 से 10 है तो क्लास साइज क्या है, 10 है। तो एच निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में लोअर लिमिट को घटा दीजिए, आपको क्लास साइज पता चल जाएगा। मान लीजिए 10 से 20 दिया रहता, तो 20 माइनस 10 10 है। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। तो एच का मतलब होता है क्लास साइज। अब यहाँ पे देखिए यू आई है, तो बच्चों यू आई का जो फॉर्मूला होता है ना, जैसे डेविएशन निकालने का फॉर्मूला अलग था, तो यहाँ पे यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई का मतलब क्लास मार्क, ए का मतलब वही मिडिल वाला वैल्यू, और एच का मतलब होता है क्लास साइज। क्लियर है। चलिए अब नीचे में तो आपको पता है समेशन ऑफ एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी का सम है टोटल का। क्लियर है, फॉर्मूला समझ गए। अब देखिए इसमें आपको कितना कॉलम बनेगा। सबसे पहले आप चाहेंगे तो 2 कॉलम तो कंपलसरी है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्लास इंटरवल का, फ्रीक्वेंसी का। उसके बाद क्या बनाएंगे आप, क्लास मार्क का बना लेंगे। ठीक है, क्लास मार्क का बना ले। एक कॉलम आप बना सकते हैं डेविएशन का। ठीक है, अब डेविएशन चाहे तो बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, बट आप ज़्यादा अच्छा होगा तो बना लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में बना हुआ है। तो डेविएशन का कॉलम बना लें। उसके बाद क्या होगा, आप यू आई का कॉलम बना लें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, एफ आई यू आई का बनाए कॉलम। तो कितना कॉलम हो गया बच्चों, 3 और 3 6। डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम बना था, एज्यूम मीन मेथड में 5 कॉलम बना था, और स्टेप डेविएशन मेथड में आपका 6 कॉलम बनेगा। क्लियर है। आप चाहें तो इसमें डी आई का जो है वो कॉलम हटा भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि सिर्फ यू आई भी रख सकते हैं आप। अगर आप आर एस अग्रवाल बुक देखेंगे तो उसमें सिर्फ 5 ही कॉलम मिलेगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा डी आई का कॉलम है वो दिया हुआ नहीं है। तो कोई हर्ज नहीं है, आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। ओके, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है कुछ। चलिए, तो सेम क्वेश्चन लिए ताकि आपको ये भी पता चल जाए, मेथड अलग है, आंसर सेम आएगा। चलिए क्वेश्चन सेम था। जो क्लास इंटरवल है वो 10 से लेके 25, 25 से लेके 40, 40 से लेके 55, 55 से लेके 70, 70 से लेके 85, 85 से लेकर के 100। उसके बाद नीचे आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं 2 3 7 6 6 6। ओके, चलिए तो पहला कॉलम हम लोगों ने बना लिया क्लास इंटरवल का।
फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया, उसके बाद क्लास मार्क का कॉलम, क्लास मार्क जान रहे हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद हम लोग डिविएशन का बनाएंगे। डिविएशन का मतलब एक्स आई माइनस ए, तो मिडिल टर्म चाहिए ना, तो मिडिल टर्म हम लोग कौन सा ले लेंगे बच्चों? मिडिल टर्म ऊपर से या तो 47.5 ले लीजिए या 62.5 ले लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला टर्म को एज ए मिडिल टर्म एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी इसी को किया था तो इसी को यहाँ पे कर लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये हम लोग ए ले लिए यानी कि मिडिल वैल्यू। मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, आप दोनों में कोई भी ले सकते हैं, बात समझ रहे हैं? किसी बुक में आपको थर्ड वाला टर्म मिलेगा, किसी बुक में फोर्थ वाला मिलेगा, बिल्कुल मत घबराइएगा, आप दोनों में कुछ भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, डिविएशन निकाल लेते हैं। डिविएशन कैसे निकालेंगे? क्लास मार्क माइनस ए, तो क्लास मार्क मेरे पास है 17.5 और ए हमारा निकला है 47.5। तो अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा -30, उसके बाद सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -15 और इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा और उसी तरह ये कंप्लीट कर देंगे टेबल। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं यू आई का। यू आई कैसे निकालेंगे बच्चों? एक्स आई माइनस ए यानी कि डेविएशन हो गया है ना, एक्स आई माइनस ए डेविएशन हो गया। मैंने डेविएशन निकाल रखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉलम आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नीचे में एच है, एच मैंने क्या बताया? क्लास साइज बताया। ओके, तो क्लास साइज तो सबका सेम होगा बच्चों, अगर 10 है तो सबका 10 होगा, 20 है तो सबका 20 होगा। तो यहाँ पे क्लास साइज कितना है? देखिए 10 से 25, तो 25 में 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना होगा? 15। तो क्लास साइज कितना है बच्चों? 15 का क्लास साइज। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए एक्स आई माइनस है, डेविएशन हम लोग क्या निकाला है? 30 निकल गया ना। तो अगर ये -2 आए, कैसे आए इसको समझ लिए। देखिए -30 ऊपर में निकाल चुके हैं, साइज आपका कितना है? 15 है, तो 15 में से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। क्लियर है? उसी तरह साइज सबका सेम होगा, सबको कितना से डिवाइड करना होगा? सबको 15 से डिवाइड करना होगा। देख सकते हैं ना क्लास साइज 15, 25 में से 10 सब्ट्रैक्ट कीजिए 15 आएगा। दूसरा देखना है, दूसरा चेक कर लीजिए, 40 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 15 आएगा। क्लास साइज सबका सेम होता है। ठीक है, चलिए तो उसी तरह आप क्या करेंगे? सारा टेबल को फिल करते जाएंगे। जैसे कि देखिए आपका जो आपका एक्स आई माइनस ए है 15 है, तो -15 में से 15 को डिवाइड कीजिएगा, -1 आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे है 0, 0 में 15 डिवाइड कीजिएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद है 15 में से 15 डिवाइड कीजिएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद है 30 में से 15 डिवाइड कीजिएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद है 45 में से आप 15 को डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 3। मिल गया आपको, यू आई मिल गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। ओके, तो एफ आई यू आई किस तरह से निकलेगा? फ्रीक्वेंसी इंटू यू आई जो हम लोग अभी फाइंड किया है, मल्टीप्लाई करते जाइए। देखिए फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है? 2 है और यहाँ पे यू आई कितना निकला है? 2 निकला, -2, तो 2 इंटू -2 क्या निकल जाएगा? -4 निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका 3 है और आपका जो यू आई निकला वो -1 निकला, तो 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। उसी तरह फ्रीक्वेंसी 7 है और यहाँ पे 0 आया है, तो क्या हो जाएगा आपका? 0। क्लियर है ना, बात समझ रहे हैं? उसी तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 है और आपका यू आई 1 आया, तो 6 1 जा 6, तो बाकी का कॉलम इसी तरह भर देंगे। बस समझ गए? अब आपको क्या चाहिए? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चाहिए समेशन ऑफ एफ आई यू आई, यानी कि पूरा का सम चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं? पूरा का सम कर देते हैं। तो सम आपका कितना आ रहा है बच्चों? 29 आ रहा है। क्लियर है? उसके बाद हमको समेशन ऑफ एफ आई भी चाहिए, तो एफ आई कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। क्लियर है? फॉर्मूला पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या था? ए प्लस h इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, है ना। सारा डाटा को पुट कर दीजिए, तो सारा डाटा पुट कर दिए तो हो गया 47.5 प्लस 15 इंटू 29/30। देखिए 15 और ये 30 आपका कैंसिल हो रहा है 2 बार में। उसके बाद आप क्या कीजिए? 29 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पे आ जाएगा बच्चों 14.5। उसके बाद आगे में आपका था 47.5, इसे ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे आ जाएगा 62। तो देखा हम लोगों ने, डायरेक्ट मेथड में भी 62 आया, एज्यूम्ड मीन मेथड में भी 62 आया और अभी स्टेप डिविजन मेथड में भी 62 आया। क्लियर है? आप तीनों मेथड अच्छे से समझ गए। किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो रहा है बच्चों, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछिए। और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ और फुल चैप्टर्स का वीडियो बनाता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन किसे कहते हैं? देखिए मीडियन का मतलब होता है बीच का वैल्यू। ठीक
ठीक है। जैसे कि हम लोग अनग्रुप डाटा बनाना हो, अगर 5 नंबर है तो बीच का वैल्यू क्या होगा, 3 नंबर वाला अरेंज कर देते हैं और 3 नंबर वाला होता है। तो ये क्लास 8 में पढ़े थे, क्लास 7 में पढ़े थे, क्लास 9 में भी पढ़े थे, है ना। बट हमें क्लास 10 में ग्रुप डाटा पे बात करना है। तो ग्रुप डाटा बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को देखिएगा और आपका जो मीडियन का होता है क्वेश्चन बहुत ईजिली वे में सॉल्व हो जाएगा। बस एक ही मेथड पढ़ना है आपका। मीन निकालने का 3 मेथड था, मीडियन निकालने का 1 मेथड और मोड निकालने का भी 1 मेथड पढ़ना है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो देखिए बच्चों फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब सारे टर्म को समझिए। देखिए L का मतलब होता है लोअर लिमिट, ठीक। उसके बाद n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे है समेशन ऑफ एफ आई को यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और n/2 का मतलब जो भी n आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। क्लियर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समेशन ऑफ जो एफ आई निकलेगा वही आपका क्या कहला रहा है, n कहला रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे CF है बच्चों, CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, बट अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। उसके बाद F का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी और H का मतलब हो गया क्लास का साइज। क्लियर है, सारा टर्म को अच्छे समझ गए। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि सर लोअर लिमिट किसका लेंगे, या फिर आप बोलिएगा कि जो आपका F है फ्रीक्वेंसी वो किसका लेंगे। बिल्कुल घबराइए नहीं, सारा मैं बताऊंगा, बिल्कुल मत घबराइए, सारा टर्म्स को मैं क्लियर करूंगा एग्जांपल के साथ। पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला समझ गए, मैं नीचे यहाँ देखिए लिख भी दिया। L का मतलब हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। उसके बाद n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। CF का मतलब क्या हो गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब यहाँ पे मीडियन क्लास आ रहा है, मैं बता रहा हूँ अभी। और F का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और H का मतलब हो गया क्लास साइज। क्लियर है। अब यहाँ पे मीडियन क्लास किसको बोलते हैं बच्चों, जो क्लास को आप ले रहे हैं, जो रो को पकड़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन क्लास। अब वो कैसे पता चलेगा कि रो किस रो को पकड़ना है, तो वो आपको पता चलेगा n से, यानी कि n/2 आपका डिसाइड करता है कि कौन सा मीडियन क्लास बनता है मीडियन में। क्लियर है, नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप इस चैनल पे आए हैं, बिल्कुल मत घबराइए, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एग्जांपल समझते हैं, सारा समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, आपके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लेकर रखा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए आपके पास एग्जाम्पल है, आपके पास दिया हुआ है ये क्लास इंटरवल है, ठीक है ना। क्लास इंटरवल दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसी तरह 90 से लेकर के 100 तक है, ठीक है। और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी दे दिया है। क्या दे दिया बच्चों, फ्रीक्वेंसी दे दिया, ठीक है। 5, 3, 4 ये सब पूरा डाटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है समझिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं इसको समझिए। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले जो नंबर ऊपर में दिया हुआ है उसको पुट कर दीजिए, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो पहला पॉइंट होगा वो पहला क्या लिखाएगा बच्चों, 5। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला नंबर जो फ्रीक्वेंसी का होगा वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लिखा जाएगा, सेम एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 10 रहता तो 10 लिख देते हैं, 15 रहता तो 15 लिख देते हैं। यहाँ पे मेरा क्या है, 5 है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 5। अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए अब क्या करना है बच्चों, अब ये जो टर्म है इसको सेकंड नंबर से ऐड करना है, यानी कि 5 + 3 क्या होगा बच्चों, 8 आएगा। बात समझे, पहला ऐसे ही लिख देंगे, फिर पहला जो लिखे हैं उसको सेकंड वाला फ्रीक्वेंसी वाला टर्म से ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ 8 देखिए, अब 8 को क्या करेंगे, 4 से ऐड करेंगे, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब फिर 12 को क्या करेंगे, 3 से ऐड करेंगे, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद 15 को क्या करेंगे बच्चों, 15 को 3 से ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 18। उसके बाद 18 को क्या करेंगे, 4 से ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 22 एंड सो ऑन, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ किस तरह से निकालते हैं। जो फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर है वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहला नंबर को इसके दूसरा नंबर से ऐड करेंगे, ठीक है। पहला नंबर 5 हुआ, इधर फ्रीक्वेंसी जो 3 था, 5 और 3 8, तो कितना लिख देंगे, सेकंड में 8 लिख देंगे। बात समझ रहे, इसी तरह ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, आपको पूरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भरा जाएगा।
क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नंबर आएगा 53। क्या आएगा बच्चों? 53 लास्ट में। अब यहाँ पे मैं एक टिप्स दे देता हूँ। ये जो लास्ट में 53 आएगा ना, वही आपको फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पे आएगा, यानी कि आप सारा ऐड करेंगे ना, 5 + 3 + 4 + 3 + 3 + 4 + 9 + 9 + 7 + 8, तो आपका कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 53, है ना। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपने राइट बनाया या रॉन्ग बनाया, आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? आपको उम्मीद है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आएगा किस तरह से निकालते हैं। चलिए, अब देखिए, अब आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो n चाहिए। तो n कितना निकला बच्चों? 53। बात समझ रहे हैं? n क्या है? n आपका है समेशन ऑफ fi। तो fi क्या हो गया आपका? कितना निकला? 53। तो यहाँ पे हो गया n = 53। अब आपको क्या चाहिए? n/2 चाहिए, है ना। क्या चाहिए बच्चों? n/2। तो 53 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 26.5। ठीक है ना। जो जो चाहिए सारा डाटा लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, जो आपका n/2 आया ना, उसके जस्ट ऊपर वाला, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका n/2 आया उसके जस्ट बड़ा नंबर देखिए, उससे जस्ट बड़ा नंबर देखिए। n/2 के जस्ट ऊपर कौन सा नंबर है बच्चों? यानी कि 26.5 के ऊपर जस्ट कौन सा है? आपका है 29। कौन सा नंबर है बच्चों? 29। तो 29 कहलाएगा मीडियन क्लास। क्या कहलाएगा बच्चों? मीडियन क्लास। देखिए मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं। देखिए बच्चों, ये आपका फिगर हुआ, तो ये क्या कहलाया? आपका मीडियन क्लास कहलाया। क्यों? जो भी n/2 का वैल्यू आएगा उसके जस्ट एक बड़ा वाला वैल्यू लेंगे, जो भी बड़ा वैल्यू आएगा। तो देख सकते हैं आपका 26.5 का बड़ा वैल्यू क्या आया था? 29। तो ये वाला क्लास मेरा क्या कहलाएगा? मीडियन क्लास। गलती बिल्कुल मत कीजिएगा बच्चों, ओके? गलती बिल्कुल मत कीजिएगा बच्चों, ध्यान से रखिएगा। जो भी n/2 का वैल्यू आएगा उसके जस्ट बड़ा वैल्यू कहलाएगा मीडियन क्लास का वैल्यू। क्लियर है? उसी का लोअर लिमिट लेंगे, उसी का हम लोग फ्रीक्वेंसी लेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है बच्चों? कितना है? 60। तो लोअर लिमिट कितना हो गया? 60 हो गया। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों? 7। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग कितना ले लिए? 7। हमें h भी चाहिए ना, क्लास साइज चाहिए, तो क्लास साइज तो हमें साफ दिख रहा है कितना है? 10 है। अब यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF भी चाहिए। CF किसे लेंगे? जो भी मीडियन क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाला, जो भी मीडियन क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाला। देखिए मैं जब आपको फॉर्मूला बता रहा था मैंने यहाँ पे लिखा भी था, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो CF लेंगे वो कौन से लेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो भी है उसके ऊपर वाला। क्लियर है? बात समझ गया ना? बस यही आपको याद रखना है बच्चों, और कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी में कुछ दम ही नहीं है, आप इजिली एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या था आपका? सिंपल, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है आपका? L + n/2 - CF/F × H। क्लियर है? तो देखिए सारा डाटा मैंने पुट कर दिया। L हमारा 60 है, 60 पुट कर दिया। n/2 आपका निकला था 26.5, पुट कर दिया। CF आपका 22 आएगा, पुट कर दिया। आपका F कितना है? 7 है, पुट कर दिया। और H कितना आपका? 10 है, पुट कर दिया। सारा पुट करने के बाद कितना आया है? 60 + 45/7 आएगा। पहले आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो डिवाइड करने पे जो भी टर्म आएगा उसको आप 60 से ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 66.4। तो बच्चों कितना आएगा इसका आंसर? 66.4। देखा कितना इजी है? बट आपको सिर्फ क्या याद रखना है? याद रखना है इसका फॉर्मूला और किस तरह से फाइंड करते हैं। मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। मैंने क्या बोला? आपका जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर लिख दीजिए, फिर ऐड करते जाइए, आपको सारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया? उसके बाद आपको बताया मीडियन क्लास डिसाइड करना होगा। मीडियन क्लास कौन बताएगा? n से पता चलेगा। n निकाल लीजिए। n कौन होगा? समेशन ऑफ fi होगा। उसको n/2 कीजिए, मतलब 2 से डिवाइड कीजिए। जो भी वैल्यू आएगा उसके जस्ट ऊपर वाला वैल्यू, उससे जस्ट बड़ा वाला वैल्यू, ऊपर नहीं उससे जस्ट बड़ा वाला वैल्यू क्या कहलाएगा? मीडियन क्लास। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आया था 26.5, लेकिन इससे जो बड़ा वैल्यू था वो कितना था आपके पास?
देख सकते हैं आपका वैल्यू कितना था, मैं देख लेता हूं। आपका वैल्यू था 29, तो 29 आपका क्या कहलाएगा बच्चों, मीडियन क्लास कहलाएगा। उसी का हम लोग लोअर लिमिट लेंगे, उसी का हम लोग फ्रीक्वेंसी लेंगे, ठीक है ना। और क्लास आपको साइज चाहिए तो साइज तो सबका सेम होगा, तो 10 हो जाएगा साइज। आप CF लेना है तो CF किसका लेंगे, जो भी मॉडल क्लास होगा उसके जस्ट प्रीसीडिंग वाला, यानी कि उसके ऊपर वाला लेंगे। बात समझ गए ना, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, मीडियन निकालते हैं। उम्मीद है आपने मीडियन को भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर किसी तरह का कोई भी दिक्कत है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करते जाइए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए। अब हम लोग क्या करते हैं, मॉड के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों मॉड क्या होता है, बहुत सिंपल था ना। जब अनग्रुप डाटा पढ़ते थे तो मॉड का मतलब क्या होता था, जो जितना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वही मॉड कहलाता था। जैसे 1 2 बार आया, 2 3 बार आया, 3 5 बार आया, तो मॉड का कौन कहलाएगा, 3 कहलाएगा। जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वही मॉड कहलाता है। बट हम लोग ग्रुप डाटा पढ़ेंगे तो इसमें भी एक फॉर्मूला है, बहुत ईजी है, एक फॉर्मूला क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं मॉड के बारे में। चलिए बच्चों अब हम लोग मॉड के बारे में जान लेते हैं। मॉड क्या होता है, देखिए मॉड का एक फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला आपका है मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मॉड, ठीक है ना। अब यहाँ पे सारा टर्म्स क्या है इसको समझिए, बहुत इजी है। देखिए L यहाँ पे हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास कौन होगा इसको समझिए। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि मॉड किसे बोलते थे, जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता था। बस इसी तरह यहाँ पे भी मॉडल क्लास वो क्लास बनेगा जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि 0 से 10 में 1 है, 10 से 20 में 2 है, 20 से 30 में 3 है, तो मॉडल क्लास कौन बन जाएगा, 20 से 30 वाला, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी 3 है। बात समझ गए, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वही बन जाएगा इसका मॉडल क्लास। ओके, चलिए तो लोअर लिमिट किसका लेंगे, मॉडल क्लास का। उसके बाद यहाँ पे H है, H का मतलब साइज, ठीक है ना। उसके बाद है F1, यानी कि F1 का मतलब होगा उस मॉडल क्लास में जो फ्रीक्वेंसी होगा उसे हम लोग F1 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। उसके बाद है F0, F0 का मतलब, या F0 बोलिए, F0 का मतलब क्या होगा कि जो भी मॉडल क्लास है उससे जस्ट पहले वाला, उससे जस्ट पहले वाला प्रीसीडिंग वैल्यू, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं F0 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है F2, F2 का मतलब उसके जस्ट आगे वाला, यानी कि अगर मान लीजिए कि बीच में कोई वैल्यू आ रहा है जो कि आप ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी लिए, तो इससे पहले वाला टर्म क्या कहलाएगा, F0, और इसके बाद वाला टर्म क्या कहलाएगा, F2, क्लियर है ना। और जो वैल्यू ले रहे हैं मॉडल क्लास का उसका वैल्यू क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। बस सिंपल है, अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। चलिए अब आपको समझाने के लिए या फिर आप अच्छे से समझें, इसके लिए आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, क्योंकि आप एग्जांपल बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लेके रखा है। फैमिली का साइज दिया हुआ है 1 से 3, यहाँ पे दिया हुआ है 3 से 5, सेकंड है 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, ठीक है ना। क्लास इंटरवल दे रखा है। उसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है। जो साइज है 1 से 3 में आपका 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 5 से 7 जिसमें फैमिली का साइज है उसमें 2 है, 7 से 9 के भी में 2 है, और 9 से 11 वाला क्लास साइज का कितना है, मतलब फैमिली साइज में कितना है, 1 है। अब बताइए इसका मॉडल क्लास कौन बनेगा। देखिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किस में है, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको 3 से 5 के बीच में है ना, ये वाला टर्म, तो यही बन जाएगा आपका मॉडल क्लास। क्लियर है बच्चों, यही क्या बन जाएगा, मॉडल क्लास, यानी कि इसे हम लोग बोलेंगे F1, ठीक है। और जो लोअर लिमिट बने लेंगे वो लेंगे 3 एज ए लोअर लिमिट। देखिए नीचे मैंने लिख रखा है कि आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी 3 से 5 लेना है, ठीक है। मॉडल क्लास मेरा 3 से 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मॉडल क्लास हो गया 3 से 5, लोअर लिमिट हो गया मेरे पास कितना, 3, और क्लास का साइज कितना है, 2 है ना। 1 से 3, 3 से 5 है, 2 का साइज है। चलिए F1 कौन लेंगे, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी 8 है, ठीक है। उसके बाद F0 उससे पहले वाला टर्म, उससे पहले वाला टर्म कितना होगा, 7 है, देख सकते हैं आप, उससे पहले वाला टर्म कितना है, 7 है, और इसके बाद वाला भी टर्म देखेंगे तो उससे पहले वाला 7 है और इसके बाद वाला टर्म देखिए कितना है, 2 है। सारा डाटा पता चल गया। अब क्या करना क्या है,
फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए आपका फॉर्मूला क्या था, सिंपल सा आप देख चुके हैं फॉर्मूला, पुट कर दीजिए। देखिए फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L निकाल लिए 3, F1 आपके पास आया था 8, F0 आया था आपके पास 7, 2F1 आया आपके पास 2 इंटू F1। F1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -7 लिख दीजिए, -2 लिख दीजिए, जो जो वैल्यू है लिख दिए। सॉल्व करने पे आ जाएगा बच्चों कितना, 3.286। दिस इज द फाइनल आंसर। तो मैंने आपको मीन भी बता दिया, मैंने आपको मीडियन भी बता दिया और मैंने आपको मॉड भी बता दिया। अगर किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो रहा है बच्चों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो उम्मीद है बच्चों इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।